एसजीआई, एएसजीआई या कोई वरिष्ठ अधिवक्ता आए। एक किसी बच्चे ने वहाँ पे जाकर रिट डाल दी थी। और ये जो भर्ती अभी तक लटकी हुई है, ये अब और न लटके। एग्री स्टैक के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए तो फिर हमारा नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया? और एक मेगा शो के चक्कर में हमारी भर्ती का भर्ता बन चुका है। कह सकते हैं कि मीठी गोली टाइप आश्वासन हमको दिया गया। नहीं, बातचीत हुई है, उम्मीद है 8 जुलाई को, अगर नहीं हटेगा तो फिर आएंगे। वहाँ घर है ना अभी ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। इस वक्त मौजूद हैं हम राजस्व परिषद में। यहाँ पर कुछ छात्र सुबह से ही धरना प्रदर्शन पर है कि उनका ये कहना है कि 2023 में रिजल्ट जो उनका आया था लेखपाल भर्ती को लेकर, उसमें उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन आगे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि उस पर स्टे लग गया। इस पर बात करते हैं। ये धरना प्रदर्शन सुबह से हो रहा था। हाँ दीदी, सुबह पहली मांग हम लोगों की ये है कि हमारी आगामी 8 तारीख को जिसमें हम लोगों का केस होगा, मतलब एक सुनवाई होगी, उस दिन हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यानी कि राजस्व परिषद या आयोग की तरफ से कोई एसजीआई, एएसजीआई या कोई वरिष्ठ अधिवक्ता आए, वरिष्ठ अधिवक्ता, ताकि वो हम लोगों का पक्ष रख सके। और दूसरी बात, हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये हम लोगों का मतलब कि जो सरकार, जो हमने जनता है यानी कि राजस्व परिषद के बहुत सारे लेखपालों की कमी है, इसका भी ब्यौरा बताएं। इसका रीजन क्या था, वजह क्या थी, क्यों भर्ती बताया गया था, क्या पता चला? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इसमें स्टे लग गया था। इसका कारण ये था कि एक किसी बच्चे ने वहाँ पे जाकर रिट डाल दी थी, जिसका स्पेसिफिक चक्कर में वहाँ पे स्टे लग गया था और के कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, हम आपसे अब भी कहना चाहते हैं, ये कोई हम लोगों का धरना प्रदर्शन नहीं था। ये हम लोग सरकार की तरफ से प्रार्थना थी, विनती थी। हम लोग कोई भी हिंसक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक आयोग ने, परिषद ने और सरकार ने हमारा इतना सहयोग दिया है, तो ये एक प्रार्थना सभा थी कि आपने यहाँ तक सहयोग किया, आप आगे भी हमारा सहयोग करें। हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं और ये जो भर्ती अभी तक लटकी हुई है, ये अब और न लटके। 8 जुलाई को हमारा स्टे हटे और हम सभी अपनी अपनी तहसीलों में वापस जाएँ। जी, मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं नवचयनित राजस्व लेखपाल हूँ। मैं जौनपुर जिले से आया हूँ और राजस्व परिषद में हम अपनी मांग रखने आए थे। असल में क्या हुआ कि 30 दिसंबर को हमारा रिज़ल्ट आया और हम सब चयनित हो गए। 7,897 बच्चों को चयनित किया गया। तहसील आवंटन का कार्य राजस्व परिषद द्वारा पूरा हो चुका था। 23 तारीख को हमारा नियुक्ति पत्र बंटना था, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में मेगा शो आयोजित किया गया था। लेकिन मेगा शो पर रोक लगा दी गई क्योंकि 19 फरवरी को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया और स्टे जिस आधार पर लगा तो एसएलपी कुछ एंटरटेन नहीं हुई थी, उसके कारण लगा। लेकिन हम तो चयनित हैं, हमारा नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया? तहसील आवंटन हो गई, हमसे कार्य कराया गया और हमको जो है फर्द चार्ज दिया गया। एग्री स्टैक के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए तो फिर हमारा नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया? और इस पर जो है संज्ञान लेने के लिए राजस्व परिषद अभी तक जो है कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका है। ना आयोग और ना सरकार का रुख हमें पता चला है और एक मेगा शो के चक्कर में हमारी भर्ती का भर्ता बन चुका है। जी मैडम, हम इसी को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए थे और 26 फरवरी को भी हमने एक यहाँ पर धरना दिया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार का, परिषद का रवैया जो है कोर्ट में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और इस बार हमको फिर आश्वासन दिया गया है। 8 जुलाई को माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई है। उम्मीद करते हैं कि परिषद हमारा साथ देगा और अब हम धरना तो हम समाप्त कर ही दिए हैं। कोई आपसे किसी तरह का ये वादा या कुछ जी आश्वासन तो दिया गया था कि जाइए, जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है तो जिसने दर लगाया मरहम वही लगाएगा, उसी तरह की बातें। और एक कह सकते हैं कि मीठी गोली टाइप आश्वासन हमको दिया गया कि चलिए तारीख लगेगी तो हम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। स्टेट के लॉयर के जगह इन लोग AOR भेज देते हैं और AOR वहाँ पे इतनी मजबूत पैरवी नहीं कर सकता। तो हमारी राजस्व परिषद से, माननीय योगी जी से और आयोग से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC से यही गुजारिश है कि जो है आप एक अच्छा वकील खड़ा करिए, SGI को हमारे खड़ा करिए, तुषार मेहता सर को, और जो है हमारा स्टे जल्द से जल्द हटवाइए और हमें हमारी नियुक्ति मिले। आप देख रहे होंगे लगातार ये जो इस टाइम एक मुद्दा बड़ा छिड़ा हुआ है कि हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है, जनता का, कि इसमें सरकार का बड़ा हाथ है। प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पेपर लीक है, जाहिर सी बात है, युवा हूँ, आगे भी पेपर दे रहा हूँ। RO का भी पेपर मेरा था, मेरी अच्छी मेरिट थी, लीक हो गया। और कहीं ना कहीं UP पुलिस में भी हमारे भाई थे
और बहुत से बहनें भी पेपर दे रही हैं और दूर दराज से लोग पेपर देने जाते हैं, दूर दूर सेंटर रहता है, काफ़ी खर्च भी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और अगर कहीं ना कहीं उसकी तैयारी बच्चे की अच्छी है, वो उस दिन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, तो उसके बाद अगर उस दिन उसका पेपर अगर उसने अच्छे से क्वालिफाई किया, लेकिन अगर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पेपर लीक हो जा रहा है तो उसमें उसका क्या दोष है? अगली बार पेपर हो वो बीमार हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार तय करेगी? और हर बार वो पेपर ना देने पहुंच पाए तो ये कहीं ना कहीं ये तो सरकार की ही विफलता मैं मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है, अगर आप शासन में है तो आपकी जवाबदेही तय होती है कि आप पेपर को एक सुचितापूर्ण और पारदर्शीपूर्ण से तरीके बनाएं। लेकिन इस बार युवाओं का प्रदेश है तो युवाओं के लिए तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, शासन स्तर पे भी कमी है और जो परीक्षाएं करवाती हैं एजेंसियां, उनके में भी कमी है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और प्रभावी जो भी कानून और नियम है वो बनाने चाहिए, ये देखना चाहिए सरकार को। अधिकारियों ने यही बोला है कि 8 तारीख को हम लोग आपकी भावी पैरवी करवाएंगे और अच्छे से पैरवी करवाएंगे, अपना काउंसलर भेजेंगे, यही आश्वासन दिया गया है। पिछली बार भी जो 26 तारीख को फरवरी में धरना हुआ था स्टे लगने के बाद, तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार सही से पैरवी की जाए, क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उस पर अच्छे से पैरवी नहीं की गई थी। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अच्छे से पैरवी हो जाए। अगर 8 तारीख को अच्छे से पैरवी नहीं होती है तो फिर एक धरने का प्रारूप रखा गया है, उसमें आगे बात किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो 8 तारीख पे फोकस है। तो फिलहाल राजस्व विभाग में हम मौजूद हैं। अधिकारियों ने यहाँ की जो प्रदर्शन कर रहे थे, या हम कह सकते हैं कि एक प्रार्थना पत्र, जैसा कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमसे बताया कि हम एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे अधिकारियों से कि जो इनकी मांगे हैं 8 तारीख को जो इनकी सुनवाई है वो कहीं ना कहीं इनकी मांगों को उस तारीख में पूरा किया जाए। अब देखना ये होगा इनकी बातों की कितनी सुनवाई होती है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी कह सकते हैं कि हमारे साथ वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो सुबह से आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं इतनी भीषण गर्मी में, यहाँ पे सब आप जमा है क्या? हम लोग यहाँ पर राजस्व परिषद से अपनी एक प्रार्थना सभा करने आए थे कि हमें हमारी नियुक्ति, हम लोग लेखपाल पद पे चयनित हुए थे, जिसकी 2021 में पेट परीक्षा हुई थी और 2023 में उसका रिजल्ट आया था, तो उसमें हम सब चयनित हुए थे। और फरवरी में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना था, जो कि किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया और हमारी वैकेंसी पे हाई कोर्ट से स्टे लगा दिया गया। उस स्टे को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सारी रिटें कैंसिल करवा दी। उसके बाद भी अभी तक हमारा स्टे हटा नहीं। तो हम यहाँ सर से अनुरोध करने आए थे परिषद में और आयोग में कि हमारे स्टे को, क्योंकि अभी हमारी जो हियरिंग की डेट है वो 8 जुलाई है, 8 जुलाई को हमारी इफेक्टिव हियरिंग करा करके हमारे स्टे को वैकेंट कराएं और हमें जल्दी से जल्दी हमारा अपॉइंटमेंट दें। उन्हें पूरा आश्वासन परिषद की तरफ से बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया गया, अधिकारियों की तरफ से बहुत अच्छा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 8 तारीख को बहुत ही प्रभावी पैरवी करवाई जाएगी और पूरी कोशिश है कि हमारा स्टे वैकेंट करा दिया जाएगा। जो प्रार्थना हम लेकर के आए थे उन्होंने हमारी प्रार्थना सुने। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आजकल देखिए परीक्षाएं बहुत रद्द हो रही है, युवाओं के लिए एक कह सकते हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो बड़ा टॉपिक आजकल बना हुआ, उस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, भविष्य, जैसे मैंने बताया कि इसी वैकेंसी को आप ले लीजिए, 2021 की वैकेंसी और अभी हम लोग 2024 में खड़े हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक युवा के लिए सबसे बहुमूल्य होता है उसका समय, वो समय ही जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि योगी जी इस पे एक्शन ले रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छे तक सुधार होगा, क्योंकि ये जो देरी होती है इससे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इंसान बहुत ही अवसाद से गुजर जाता है, सोशल इकोनॉमिक हर तरह का प्रेशर पड़ता है। मैम, हम लोग नवचयनित लेखपाल हैं और हम लोग जिस विभाग से हैं राजस्व परिषद, उससे अपनी कोर्ट में फंसे मामले की उचित पैरवी के लिए यहाँ पे आए थे। हम लोगों को रिजल्ट 31 दिसंबर को आया था, जो हाई कोर्ट की 17 रिटों के अधीन था, वो सभी रिटों का निस्तारण हाई कोर्ट की सिंगल डबल बेंच दोनों से हो चुका है। और उस प्रकरण में अगर राजस्व परिषद और आयोग उचित पैरवी कर दे, जिसकी आशा हमें पैरवी करेगा, तो स्टे हट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ जमा थे। नहीं, बातचीत हुई है, उम्मीद है 8 जुलाई को, अगर नहीं हटेगा तो फिर आएंगे। वहाँ घर है ना अभी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, सचिव सर से, अध्यक्ष सर से बात हुई जो सकारात्मक थी, उन्होंने पूरी आशा दी है कि हम 8 को तुषार मेहता से बात हो गई है, वो सॉलिसिटर जनरल जी जाएंगे और हम लोगों का स्टे हटेगा और 24 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग देंगे। राजस्व परिषद जिंदाबाद। ये है कि अगर 8 को सकारात्मक नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि अगर 8 को यहाँ से जो इनको ये उम्मीद दी गई है कि 8 को जिस लिए आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इनको जो नियुक्ति पत्र है उस पर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी और नियुक्ति पत्र बाकायदा जो सीएम योगी जी से मिलने वाला था उसको भी इन्हें दिलवाया जाएगा। सकारात्मक इस तरह का यहाँ पे उम्मीद दी गई है। अगर वो नहीं पूरा होता है तो इन सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अब ये हमारा घर है और फिर ये से यहाँ पे ये धरना देंगे।
कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।